हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो देखिए, लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था, ट्रायंगल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था और अपन ने एक्सरसाइज 6.1 कर ली थी और सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस होता है वो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, उसी के आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आज अपन पढ़ेंगे इक्विएंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। फिर अपन बीपीटी पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट आर इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। देखो, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, इक्विएंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। देखो, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल। अब देखो, एक ग्रीक मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने यही चीज को यूज करके, ठीक है, उन्होंने क्या स्टेट किया, देखो, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो, इक्विएंगुलर ट्रायंगल में कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर आप रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, सेम आएगा। और यही चीज अपन ने किस में पढ़ी है, सिमिलैरिटी में भी पढ़ी है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होता है, आपका प्रोपोर्शन में होता है। तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स ही आपके सिमिलर ट्रायंगल्स भी कहलाए जाते हैं। ठीक है, और यही चीज थेल्स ने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए क्या यूज किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया, और इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है, उस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है और उसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, वो क्या होता है। देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो क्या बोला है, सपोज करो एक गिवन ट्रायंगल है एबीसी, बोला है कि अगर मैं एक लाइन बनाता हूं एक साइड के पैरेलल, तो देखो मैंने इधर एक लाइन बनाई डी ई जो है वो पैरेलल हो गई आपके बीसी के। ठीक है ना, तो बोला है इन दिस लाइन मीट्स द टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखो डी और ई पे ये दोनों साइड्स पे मीट करिए। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बोला है कि जब मैं एक लाइन पैरेलल बनाऊंगा ट्रायंगल की एक लाइन के, तो बाकी की जो दो साइड्स पे ये जब लाइन मीट करेगी, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो उसको सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। मतलब आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो, ज्वाइन B एंड E। तो आप क्या करें, B और E को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ठीक है, फिर आप क्या कर दें, C और D को भी ज्वाइन कर दें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे। देखो, DBE ये एक ट्रायंगल और CED ये एक ट्रायंगल। ठीक है, फिर क्या बोला है, EN परपेंडिकुलर AB को बनाओ। तो देखो, EN जो है AB साइड के मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं। तो देखो, ये EN जो है ये क्या है, AB साइड के परपेंडिकुलर है। और DM ये परपेंडिकुलर है आपके AC साइड के। ठीक है, तो ये आपने कंस्ट्रक्शन किया। अब देखो, आपको क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लूं ADE, अगर देखो, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है, तो देखो, ये ट्रायंगल के लिए मैं लूंगा बेस, ये ले लूंगा AE ले लूंगा, और DM, या इस ट्रायंगल के लिए मैं बेस AD भी ले सकता हूं और EN भी ले सकता हूं। ठीक है, तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल में लिख सकता हूं हाफ इंटू, एक बार मैं बेस अभी ये ले लेता हूं AD। तो देखो, बेस AD इंटू हाइट क्या है आपकी EN, तो ये आ जाएगा आपका हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है, ये इक्वेशन को अगर मैं नाम दे दूं, ये है फर्स्ट। अब वैसे ही अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लूं, ये नीचे वाला BDE, ये वाला ट्रायंगल आप ध्यान से देखना, BDE। अब देखो, ये वाला ट्रायंगल जो अपन ने लिया है, जैसे कि अपन ने ट्रायंगल लिया BDE, इसको आप ध्यान से समझे। देखो, BDE, अब देखो, अगर इसको मैं बेस मान लूं तो इसकी जो परपेंडिकुलर आएगी वो इस पॉइंट से आएगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आई आपकी, तो ये परपेंडिकुलर क्या है आपकी EN, ये है या नहीं है। ठीक है, देखो, ये वाला ट्रायंगल अपन ने लिया है, इसकी परपेंडिकुलर क्या EN है, तो बेस क्या हुआ, ये DB हुआ। ठीक है, तो देखो, ये आ जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू DB, या BD ले लो या DB ले लो, DB इंटू EN। इस इक्वेशन को नाम दे दें अगर अपन सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN। तो देखो हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे और EN और EN भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये कितना आया, AD अपॉन DB। इस इक्वेशन को नाम दे दें आप इक्वेशन A। ठीक है, अब देखें सेम टू सेम अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं ADE और ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लूं CED, तो इसके लिए भी मैं सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकता हूं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब देखो अब की बार मैं बेस मान लूंगा ये AE और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो AE इंटू DM लिख सकता हूं मैं, AE इंटू DM ये लिख सकता हूं। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे अपन इक्वेशन 3। ठीक है, अब सेम टू सेम अगर मैं नीचे वाले एरिया के लिए करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के लिए, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू, अब देखो जैसा वो उसके लिए किया था, देखो ये वाला ट्रायंगल है आपके पास, ये वाला है CE और D, ये ट्रायंगल है आपके पास। तो देखो अगर मैं इसकी बेस को ये एक्सटेंड करूं तो ये क्या होगी, इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या है, DM है। तो बेस हो गई आपकी EC इस ट्रायंगल के लिए और परपेंडिकुलर क्या हो गई आपकी DM। तो हाफ इंटू ये क्या है, EC इंटू DM ये हो गई। तो इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 4। अब देखो इक्वेशन 3 को अगर मैं डिवाइड करूं इक्वेशन 4 से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। अब देखो हाफ एंड हाफ कैंसिल आउट और DM कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इस इक्वेशन को नाम दे दें आप इक्वेशन B। अब देखो अगर जो आपको प्रूव करना है, अगर आप देखें AD अपॉन DB ये इक्वेशन A के RHS में आया हुआ है, ठीक है, और AE अपॉन EC ये इक्वेशन B के RHS में आया हुआ है। अगर मैं दोनों के LHS को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये दोनों RHS क्या होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो LHS में क्या है आपके, ये एरिया ऑफ ADE और इधर भी एरिया ऑफ ADE है। नीचे देखो डिनोमिनेटर में ये है BDE एरिया और ये है CED का एरिया। अगर ये दोनों इक्वल बता दूं मैं, तो आपके दोनों LHS इक्वल, मतलब ये RHS भी इक्वल हो जाएंगे और जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। अब देखो इधर एक क्या लॉजिक है, देखो जब पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो एरिया क्या होता है, सेम होता है। देखो इसको कैसे समझें, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइन है, अब देखो ये मेरे पास बेस है, ठीक है, अगर मैं एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, ये बनाया एक ट्रायंगल, और इसी बेस के ऊपर मैंने ये ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, ये देखो ये ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल बना आपका और एक ये वाला ट्रायंगल बना आपका, ये वाला। तो दो ट्रायंगल बने। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो वो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये ट्रायंगल्स की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस DE and between parallel lines DE and BC। therefore मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, CD। तो इसका मतलब फ्रॉम A एंड B, A और B से मैं क्या लिख सकता हूं, इस BDE की जगह पे मैं CED लिख सकता हूं। तो अगर BED की जगह पे मैंने CED लिखा तो दोनों के LHS क्या होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों के LHS इक्वल हो जाएंगे तो ये RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। तो ये क्या है, आपका पूरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसको क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट है थियरम 6.2 दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अपन ने पिछले उसमें क्या पढ़ा था, बीपीटी पढ़ा था, ठीक है ना। अब अपन क्या पढ़ेंगे, उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे। तो देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बोला है कि अगर कोई एक ट्रायंगल में, देखो ये डीई लाइन ने इस ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया, मतलब एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये आपको गिवन है, सेम रेशियो में डिवाइड किया। तो ये जो लाइन है डीई ये क्या होगी, इसके पैरेलल होगी बीसी के, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अपन गिवन चीज लिख देंगे। गिवन क्या है कि लाइन डीई ने डिवाइड किया एबी और एसी साइड को सेम रेशियो में, मतलब एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, ये जो लाइन है डीई ये पैरेलल है किसके, बीसी के, प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। अपन ये अज्यूम करेंगे कि लेट डीई डैश बी पैरेलल टू बीसी। अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस साइड के ऊपर एसी के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है ई डैश, और डी और ई डैश को ज्वाइन किया, और ये लाइन क्या अपन मान लेंगे कि ये लाइन पैरेलल है बीसी के। अब देखो अगर ये लाइन डी ई डैश आपकी पैरेलल है बीसी के, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो प्रूफ में, इफ डी ई डैश इज पैरेलल टू बीसी देन बाय बीपीटी। देखो बीपीटी थ्योरम अपन ने अभी देखा था पीछे, ठीक है। तो बीपीटी, जब मैं क्या लिख सकता हूं बीपीटी थ्योरम से, अगर कोई लाइन एक ट्रायंगल में एक लाइन अगर दूसरे साइड के पैरेलल हो जाती है तो मैं लिख सकता हूं एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट जो आपको गिवन था वो है, और ये क्या है, इक्वेशन आपका सेकंड है। अब देखो जब आप फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस में आपके एलएचएस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं लिख सकता हूं एई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये लिख सकता हूं। अब देखो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड्स में वन अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो एडिंग वन टू बोथ साइड्स, तो क्या लिखेंगे, देखो एई अपॉन ईसी में मैंने इस साइड में वन ऐड किया, एलएचएस में भी, और मैंने क्या किया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी में भी क्या किया, वन ऐड किया, ठीक है। अब देखो वन ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम इधर आएगा ईसी, तो ए ई प्लस ईसी, और इधर हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब देखो ए ई अपॉन ईसी, देखो ए ई अपॉन ए ई प्लस ईसी कितना हो रहा है आपका, टोटल साइड एसी आ रही है, तो इसकी जगह पे अपन एसी अपॉन ईसी लिख सकते हैं। और देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो यही साइड आएगी पूरी एसी, तो इसकी जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, एसी अपॉन ई डैश सी, ये लिख सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये आपके देखो ऊपर वाले दोनों टर्म्स इक्वल है, इसका मतलब ये नीचे वाले भी दोनों टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ईसी इज इक्वल्स टू ई डैश सी, ये लिख सकता हूं। अब देखो ईसी और आपका ई डैश सी ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जो मैंने पॉइंट बनाया ई डैश, ये क्या कर रहा है, ईसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तभी तो EC और E डैश सी इक्वल होंगे, जब ये पॉइंट क्या होगा, इसके साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं दैट इज E डैश E एंड E डैश पॉइंट्स कोइंसाइड, ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं आपके, कोइंसाइड कर रहे हैं। देयरफॉर अपन लिख सकते हैं लाइन DE डैश इज सेम एज लाइन डी ई, ठीक है। लाइन डी ई डैश जो है वो क्या है, सेम एज लाइन क्या है, डी ई के है, और डी ई डैश को अपन ने क्या अज्यूम किया है कि वो पैरेलल है किसके, बीसी के, एंड वी हैव अज्यूम्ड डी ई डैश टू बी पैरेलल एज बीसी, ये अपन ने अज्यूम किया। देयरफॉर अपन लिख सकते हैं लास्ट में डीई इज पैरेलल टू बीसी। समझ आई आपको बात। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल देखो आपको क्या गिवन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एट D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon DB is equals to AE upon
AC। तो ये आपको डायग्राम बना के दिया है। तो देखो इसमें क्या गिवन है, सपोज करो एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जो है वो है A B and C। आपको गिवन है इफ अ लाइन intersect sides AB and AC of triangle ABC, a triangle at point D and E। मतलब ये वाली लाइन जो है, सपोज ये D and E पे इस साइड्स को AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और इस पैरेलल टू BC। मतलब ये वाली जो साइड है, ये DC जो DE जो लाइन है ये पैरेलल भी है। देखो आपको प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब होता है, जब आप ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें गिवन टू प्रूव और फिर आपको प्रूफ लिखना होता है। तो देखो गिवन इसमें क्या है कि DE जो है वो पैरेलल किसके है, आपके BC के है। DE पैरेलल किसके, BC के। और आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको ये प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इसका जो प्रूफ है वो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो मुझे गिवन क्या है कि सिंस DE इज पैरेलल टू BC, ये मेरे पास है, ठीक है। तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं, DE अगर BC के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये लिख सकते हैं बीपीटी से। अब देखो अगर मैं इसी दोनों ये जो है रेशियोज, इनको अगर मैं इनवर्स कर दूं तो भी ये इक्वल ही रहेंगे। तो देखो या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। अब देखो ये क्यों किया, ये आपको जब लास्ट में जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा तब आपको पता चलेगा। अब देखो अब मैं ये दोनों साइड्स में अगर 1 ऐड कर दूं तो देखो एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, तो देखो DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1। अब देखो जब इसका अगर LCM लेंगे तो इसका LCM AD आएगा और ऊपर भी क्या हो जाएगा, AD ऐड हो जाएगा। तो DB प्लस AD इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE। अब देखो DB प्लस AD, ये पूरी साइड क्या बन रही है आपकी, AB बन रही है। तो DB प्लस AD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन AD। और EC प्लस AE, ये पूरी साइड क्या बन रही है आपकी, AC बन रही है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AE। अब देखो आपको जो प्रूव करना है और आप जो इधर लेके आए वो सेम है या नहीं है, अभी तक सेम नहीं है, पर इसको अगर मैं इनवर्स कर दूं तो ये सेम हो जाएंगे। तो देखो मैं लिख सकता हूं, और इसी को अगर इनवर्स कर दूं तो ये आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था या नहीं करना था। तो इसलिए इधर इनवर्स करने का मतलब ये था कि अगर मैं इधर इनवर्स नहीं करता तो मैं AD प्लस 1 अगर ऐसे ही मैं कर देता, इसको इनवर्स नहीं करता, तो ये वाली साइड जो AB मुझे चाहिए थी ये क्या होती, नहीं आती, और आपकी ये AD भी फिर नहीं रहती, ठीक है। तो इसलिए क्या किया था, इसको इनवर्स किया था। तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखो जो सेकंड एग्जांपल है वो आपको क्या गिवन है, देखो ABCD इज अ ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल टू DC। देखो आपको क्या गिवन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। देखो E और F दो पॉइंट्स हैं, वो क्या है, ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स पे, ठीक है, एंड BC रिस्पेक्टिवली, सच दैट EF, ये जो EF लाइन बनाई है E और F को ज्वाइन करके, ये EF पैरेलल है AB के, ठीक है। तो आपको शो करना है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो देखो अगर मैं इसमें एक ट्रेपीजियम बना दूं तो देखो ये आपका क्या है, एक गिवन ट्रेपीजियम है। सपोज करें ये है आपका A B C और D, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। E और F दो पॉइंट्स हैं, E पॉइंट है आपका इधर AD लाइन पे और F पॉइंट है आपका BC पे। अब इन दो को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो EF है ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है AB के। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो देखो इसमें गिवन क्या है, अगर अपन सबसे पहले गिवन वाली चीज लिखें तो मुझे गिवन है ABCD इज ट्रेपीजियम। ये क्या है, ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। इसका मतलब ABCD अगर ट्रेपीजियम है तो AB जो है वो पैरेलल किसके है, आपके DC के, ठीक है। और क्या पता है आपको, ऑल्सो आपको ये भी गिवन है कि ये जो EF है ये पैरेलल है AB के। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं AB इज पैरेलल टू EF। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको ये करना है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF
अपॉन एफ सी, ये क्या करना है आपको प्रूव करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, ज्वाइन एसी। अब देखो एसी को ज्वाइन करने से होगा क्या, इसमें दो ट्रायंगल बन जाएंगे आपके। ये देखो एक ट्रायंगल आपका बना एडीसी और एक ट्रायंगल बना सीबीए, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। अब इसमें आप बीपीटी लगा के क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रूफ आप ला सकते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे अपन, सिंस, और देखो ये जो AC है, AC मीट्स EF एट G, मतलब ये जो बीच ये जो लाइन बनाई है AC, ये G EF को कहां मिल रही है, G पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब अपन को पता है सिंस AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू EF। देखो AB जो है वो DC के पैरेलल है और AB जो है वो EF के भी पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं, ये जो DC है ये क्या होगी, EF के पैरेलल होगी। ठीक है, देखो AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है, इसका मतलब आपस में AB और DC भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, और DC और EF भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो लिख सकते हैं अपन, सिंस AB इज आल्सो पैरेलल टू DF, देयरफॉर लिख सकते हैं DC इज पैरेलल टू EF। अब जब DC इज पैरेलल टू EF, देयरफॉर इन ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल लेंगे ADC, इन ट्रायंगल ADC EG इज पैरेलल टू DC, ये लिख सकता हूं। देखो ये पूरी लाइन EF जो है ये DC के पैरेलल अपन ने बताई, इसका मतलब ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, खाली ये ट्रायंगल की, इतनी ये आप मत देखो इतना, ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, ये जो EG है ये पैरेलल हो जाएगी आपकी DC के। अब इसमें मैं क्या लगा सकता हूं, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन क्या लिख सकते हैं, खाली ये ट्रायंगल में। देखो अगर आपको सेपरेटली बना के बताऊं, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इधर बात हो रही है ADC की, और ये वाला जो ये है EG। तो देखो इसमें अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। तो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखो जैसा मैंने इस ट्रायंगल के लिए किया है, सिमिलरली फॉर ट्रायंगल CBA। अब देखो कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, अगर मैं सेपरेटली, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एक ही डायग्राम में, तो आप सेपरेटली छोटा सा इधर ट्रायंगल बना के देख सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल की बात हो रही है CBA, इसमें क्या है, देखो ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है GF किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, तो अपन लिखेंगे GF इज पैरेलल टू AB। तो इधर भी सेम टू सेम अगर मैं BPT लगाऊं इस ट्रायंगल में, देयरफॉर बाय BPT मैं लिख सकता हूं, इसमें क्या लिख सकता हूं, देखो BF अपॉन FC, BF अपॉन FC, BF अपॉन FC इज इक्वल्स टू, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं FC अपॉन BF, FC अपॉन BF इज इक्वल्स टू GC अपॉन AG। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, BF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। ठीक है, तो इधर G नहीं आएगा, GC आएगा। इस ट्रायंगल में क्या है, ये AG अपॉन GC। तो ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर आप देखेंगे तो इनका देखो ये RHS सेम है, इसका मतलब ये LHS भी क्या होगा, इसमें सेम होगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, मैं क्या लिख सकता हूं, इनका अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। तो यही देखो आपको प्रूव करना था। टू प्रूव में क्या था, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, आपको एक ट्रेपीजियम गिवन था, आपको क्या करना था, ये AC को ज्वाइन करके दो ट्रायंगल बनाने थे, और फिर उसमें क्या करना था, दोनों ट्रायंगल में BPT लगाना था, और फिर वो BPT से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 2 था। अब देखो एग्जाम्पल 3 आपको क्या गिवन है, इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। तो आपको गिवन है PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR, और बोला है आपको एंगल PST, ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये वाला एंगल। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो गिवन ट्रायंगल है PQR, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम आपको ऐसे बना के दिया है, ये गिवन आपको है, और ये टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, टू PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो इसके सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, देखो आपको गिवन है कि क्या गिवन है, PS
अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पीटी अपॉन टी आर, ये गिवन है। तो देखो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में अपन ने आज ही देखा, क्या देखा कि अगर आपको गिवन ट्रायंगल में दो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है, तो वो जो लाइन है जो वो रेशियो में डिवाइड करती है वो क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, एस टी जो लाइन है, क्योंकि इसी ने क्या किया, सेम रेशियो में दो साइड्स को डिवाइड किया है, तो एस टी लाइन जो है वो आपके पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ये है, ठीक है। देयरफॉर अब देखो एस टी और क्यू आर लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये क्या होंगे, आपके करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, और करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके। तो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या दे देंगे अपन, फर्स्ट नाम। देखो आपको पता होगा दो पैरेलल लाइन होती है, ऐसे ट्रांसवर्सल होती है, तो ये पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। जैसे कि ये वाले और ये वाले, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो आपको और क्या गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट एंगल पी एस टी वो आपके किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के बराबर है। इस इक्वेशन को सेकंड, अब देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो इनका एलएचएस सेम है, इसका मतलब ये आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये लिख सकता हूं। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपके, ये दोनों भी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये सारे एंगल्स क्या हो गए अब आपके, इक्वल हो गए। अब देखो किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब उनके सामने वाली अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। ये अपन ने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर, तो ये पी आर, और पी आर क्यू ये इसके सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू, तो ये भी क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल्स के सामने वाली जो साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखो आपने इस ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल है और ये दो साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, दो साइड्स आपकी इक्वल होती है। तो देयरफॉर लास्ट में अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज अपन ने क्या देखा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। फिर पहले अपन ने बीपीटी देखा, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, फिर अपन ने क्या किया, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।